50 लाख भी देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी बेटी आपका घर नहीं जाएगी, आपका बेटा मेरा घर आएगा और मेरा घर में खाना वो बनाएगा, और आपका जो बेटा का जो सैलरी रहेगा, तनख्वाह रहेगा, वो मेरा घर में आएगा और हमको पालेगा, तुमको नहीं। और दादा लोग कोल्हान तरफ तो नजर मत डालिएगा, क्योंकि कोल्हान में दहेज नहीं चलता है। हमारा कोल्हान में जो बेटी का बाप होता है ना, कॉलर उठा के चलता है। अगर कोई लड़का बोल देगा हमको दहेज चाहिए, उसको दुआरी उसका डेगने तक नहीं देगा, भागो बोलेगा, अब उसका बेटी का दर्शन भी करने नहीं देगा, देखने तक नहीं देगा उसका बेटी को। ये स्थिति हमारे कोल्हान में। तो जब एक ही राज्य है तो एक ही राज्य में दो तरह का नियम क्यों? आप लोग ये ताली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं ना, जितना जोश के साथ ताली बजा रहे हैं उतना जोश के साथ आप लोग को आगे भी आना पड़ेगा, पीछे हटने से नहीं होगा। किसी एक के नाम पे अगर धारा लग जाता है, किसी एक को अगर पुलिस उठाता है तो बाकी 2 कदम पीछे हट जाते हैं। ये नहीं करना है, 2 कदम पीछे नहीं हटना है, बल्कि 2 कदम आगे जाना है। अगर उसको छुइएगा, उसके नाम पे धारा लगेगा, उसको ले जाइएगा तो आप गाड़ी बुलाइए, हम लोग सब चले जाएंगे। हम लोग के सबके नाम पे धारा लगाइए। अब देखते हैं आपका कितना बड़ा जेल है, रखना है तो पूरा गांव वाले को रखिए, वरना उसको भी छोड़ दीजिए। ये एकता होना चाहिए। ये एकता तब होगा जब महिलाएं भी आगे आएगी। महिलाओं को आगे आना बहुत जरूरी है। इतने दिन से हमारे पुरुष वर्ग के, हमारे दादा लोग, काका जेठा लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? जगह जगह पे धारा लगाया जा रही है, धारा पे धारा लगाया जा रही है। तो अब क्यों ना महिलाएं आगे आएंगी? आएंगी ना महिला आगे? तो महिलाओं को आगे आने के लिए शिक्षित होना जरूरी है, जानना जरूरी है। एक पदाधिकारी के सामने बोल पाना बहुत जरूरी है, बोलना चाहिए। और एक पदाधिकारी के सामने और नेता मंत्री के सामने कब बोल पाइएगा? जब आपके पास शिक्षा होगा, जब आपको उस चीज के बारे में जानकारी होगा, तब आप आंख में आंख डाल के बात कर पाइएगा। बात कर पाइएगा ना? तो बेटी को शिक्षा कब दिया जाएगा? जिस दिन दहेज प्रथा बंद होगा। होगा ना? दहेज प्रथा कैसे बंद होगा? जितने भी यहाँ उपस्थित है, सबका घर में बेटियां है ना? सबका घर में बेटियां, तो सब आज अपना मन में गांठ बंद के यहाँ से जाइए कि हमारा बेटी को हम लोग दहेज देके शादी नहीं कराएंगे। लड़का, तुम जो लड़का वाला रहेगा, शादी करना है करो, नहीं करना है मत करो। सबको ये संगठन बनाना पड़ेगा, सबको मजबूत होना पड़ेगा और सबको बोलना पड़ेगा। जिस दिन सबको बोलोगे कि हम लोग अपना बेटी को शादी नहीं देंगे दहेज दे करके, तो लड़का कहाँ से शादी करेगा बताइए? एक लड़का से तो शादी करेगा नहीं, लड़का लड़की से ही ना शादी करेगा। तो जब कोई नहीं दीजिएगा तो फिर कहां से शादी करेगा? अगर दहेज कोई नहीं दीजिएगा तो कहां से शादी करेगा? बाद में बिना दहेज के करना पड़ेगा ना। और दादा लोग कोल्हान तरफ तो नजर मत डालिएगा, क्योंकि कोल्हान में दहेज नहीं चलता है। हमारा कोल्हान में जो बेटी का बाप होता है ना, कॉलर उठा के चलता है। अगर कोई लड़का बोल देगा हमको दहेज चाहिए, उसको दुआरी उसका डेगने तक नहीं देगा, भागो बोलेगा, अब उसका बेटी का दर्शन भी करने नहीं देगा, देखने तक नहीं देगा उसका बेटी को। ये स्थिति हमारे कोल्हान में। तो जब एक लड़के के पिता होते हैं, अगर उसका बेटा सरकारी नौकरी करता है, तो उनके पिता क्या कहता है कि मेरा बेटा तो सरकारी नौकरी कर रहा है, मेरा बेटा को हम पढ़ाए लिखाए हैं, दहेज तो लेंगे ही, हम 10 लाख लेंगे, 15 लाख लेंगे। अगर कोई लड़का का पिता ऐसे बोलेगा तो आप लोग सीधा बोल दीजिएगा, आप कोर्ट पेपर लाइए, उसमें साइन कीजिए, आपको 10 लाख क्या, हम 50 लाख भी देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी बेटी आपका घर नहीं जाएगी, आपका बेटा मेरा घर आएगा और मेरा घर में खाना वो बनाएगा, और आपका जो बेटा का जो सैलरी रहेगा, तनख्वाह रहेगा, वो मेरा घर में आएगा और हमको पालेगा, तुमको नहीं। क्योंकि तुम्हारा बेटा को तो हम खरीद रहे हैं दहेज देके, पैसा देके, तो फिर मेरा बेटी तुम्हारा घर क्यों जाएगी नौकरानी बनने और तुम्हारा वंश आगे बढ़ाने? तुम्हारा बेटा मेरा घर आना चाहिए, ये सवाल कीजिएगा, तभी दहेज प्रथा बंद होगा। और ये एकजुटता होना पड़ेगा, किसी एक के कहने से नहीं होगा। बहुत कोई कहते हैं कि मेरा बेटी को तो हम दहेज दे दिए, मेरा बेटा का भी हम लेंगे ही, तो दूसरों के साथ तुलना क्यों करते हैं?
जो आपका बेटी से दहेज लिया, उस टाइम आप लोग जागरूक नहीं थे, आप लोग दे दिए दहेज। तो अभी जागरूक हो गए, अभी तो बदलाव कीजिए। अभी क्यों आप दहेज लीजिएगा? आपसे लिया गया, आपको मालूम है कि आप कितना रो रो के जमीन बेच के लोगों से उधारी करके दहेज दिए, पैसा दिए हैं। तिलक ही बोलते हैं ना उसको, हम लोग की तरफ नहीं दिया जाता इसलिए इतना हमको तिलक बोलते हैं कि क्या बोलते हैं नहीं मालूम है। तिलक दिए, तो फिर वो एक बार क्यों नहीं सोचते हैं कि हम मेरा बेटी को जब दिए तो इतना रोए हैं, तो हम भी किसी का बेटी का, कोई बेटी का बाप से लेंगे, वो भी कितना रोएगा। ये सोचना तो चाहिए। एक बार सरकार से मांग कीजिएगा कि हमारा बच्चों को खिचड़ी नहीं चाहिए, ड्रेस नहीं चाहिए। इतना कपड़ा आप लोग पहना सकते हैं, एक जोड़ा ड्रेस आप लोग नहीं खरीद दे सकते हैं जो साल भर उसका टिकेगा स्कूल ड्रेस। सरकार से कहिएगा मेरा बच्चा को शिक्षा चाहिए, शिक्षा ज्ञान जो आपके बच्चों को मिलता है। आप सरकार है, आपका बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। जो बड़ा बड़ा पदाधिकारी है, जो सरकारी नौकरी करते हैं, उनका बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो आप सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दो, क्योंकि आप सरकार का पैसा लोगे, सरकार का गाड़ी लोगे, सरकार का बंगला लोगे, फिर आपका बच्चा क्यों प्राइवेट में पढ़ेगा? शिक्षा तो सबको बराबर मिलना चाहिए ना। अगर नहीं मिलना चाहिए तो फिर क्यों लिखा जाता बोर्ड में कि सबको शिक्षा सबको ज्ञान? ये सब लिखना बंद कीजिए, बोलिएगा, कोई लिखने नहीं दीजिएगा। अगर शिक्षा, तभी शिक्षा सही मिलेगा जिस दिन सरकारी पदाधिकारी और नेता मंत्री के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। वरना वही होगा, आपका बच्चा खिचड़ी खाते जाएगा और जो सरकारी टीचर है वो लोग वही आधार कार्ड और कितना घर में, किसका घर में कितना मुर्गी और कितना छगड़ी है, यही गिनने में चला जाएगा। क्योंकि जब वो लोग के सरकार के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, बड़ा बड़ा पदाधिकारी के बच्चे पढ़ेंगे, तो वो लोग ध्यान देंगे और सरकारी मास्टर को छागरी गिनने के लिए नहीं भेजेंगे, बोलेंगे आप स्कूल में पढ़ाओ। यही सवाल कीजिएगा। नेता मंत्री आते हैं, पार्टी वाले लोग आते हैं गांव में, आज तक कोई आप लोगों को अपना अधिकार बताया नहीं। सब आके कहते हैं हमें वोट दो, हमें जिताओ, हम विकास करेंगे। क्या विकास किए हैं आज तक? रोड बनाए हैं, बड़ा बड़ा मंदिर बना दिए हैं, इतना ही किए ना। इससे ज्यादा विकास क्या किए हैं?